गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिकल रूप से यहाँ ज्ञान भी दे रहे हैं। मधुमक्खी पालन का यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर यहाँ छात्र हैं। किस तरह से आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं, क्या फ़ायदे हैं इनके? सर, इनके फ़ायदे मधुमक्खी एक हैं, लेकिन इनके फ़ायदे अनेक हैं। जैसे कि हम इसके पालन से हनी बी से अगर हम हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक हनी मार्केट में सेल कर सकते हैं, और हनी का प्राइस जो मार्केट में है 500 से 700 रुपये पर केजी है। और हम लोग एक साल में लगभग 30 से 50 केजी हनी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। वैक्स का जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, शैम्पू हुए और कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें यूज़ होता है। बात करें प्रोटीन की, तो आजकल हमारे इंडिया में प्रोटीन हाईली डिमांडेड है, और उस प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं हनी से, क्योंकि जो रॉयल जेली होता है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा आता है और वो अभी डिमांड में है, तो इससे हम अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो मेडिसिनल पर्पज़ पे जो हनी बी का प्रयोग है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। जैसे गठिया जैसी बीमारी जो है उसको ठीक करने में हम हनी का प्रयोग करते हैं और हनी बी का, दोनों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अभी जो डायबिटीज़ जो कि डिजीज़ फैलते जा रहा है, शुगर फ्री लोग, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इसका इस्तेमाल होता है। और सबसे बेहतरीन हमारे लिए एक ऐसा अवसर है कि हम अपने स्किल को डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने भविष्य में एक बिज़नेस रख सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे हम फ़ायदा पा सकते हैं। और ये सब चीज़ हमारे दिलीप कुमार सर के अंतर्गत बताया गया, जो कि हमारे जीवन में ये पहली बार हुआ, और हम ऐसे ही मानते हैं कि अपने जीवन में ऐसे तत्पर होकर के ऐसी कई कार्यशाला में भाग लेके अपने भविष्य में एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के साथ साथ एंटरप्रेन्योर्स करेंगे। आप लोग भी यहाँ सीख रहे हैं, किस तरह से आपको जानकारी दी जा रही है? जानकारी तो हमें बहुत अच्छे से दी जा रही है। यहाँ पे हर चीज़ के बारे में हमें डिटेलिंग से बताया जा रहा है। मतलब कि अब जैसे उसको कैसे पालना है, उसको हैंडल कैसे करना है, और मतलब वो जो भी उसका वार्निंग डांस है और ये सब के बारे में हमें काफ़ी अच्छे से बताया जा रहा है। इससे हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। इससे हमारी स्किल डेवलपमेंट हो रही है, और इसके साथ ही साथ हमें यहाँ पे अलग अलग तब इस तरीके से हम कैसे और बिज़नेस में डेवलप कर सकते हैं अपने आप को, और अर्निंग कैसे अपना कर सकते हैं, ये सब के बारे में अच्छे से हमें सिखाया जा रहा है। अभी यहाँ के जो प्रोफेसर हैं दिलीप सर, वो भी मौजूद हैं। सर, विस्तार से बताएंगे कितनी दिक्कतें आती है इसमें और क्या सुरक्षा रहना चाहिए, पूरा विस्तार में सुन बताइए। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, सहायक प्राध्यापक हूँ, ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक विकास विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग ने मधुमक्खी का जो पालन है वो शुरुआत की है। हमारे जो बच्चे विद्यार्थी हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ आय के भी साधन अर्जित कर रहे हैं। इस मधुमक्खी पालन से न केवल वो इससे जो है शिक्षा हो गया, जो प्रायोगिक ज्ञान है वो प्राप्त करेंगे, साथ ही जो आय के साधन भी वो कर सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन करने की जो बिजनेस है वो बहुत ही फ्रूटफुल है और बहुत प्रॉफिटेबल है। ये स्वावलंबी एक छत्तीसगढ़ योजना है जो हमारे विश्वविद्यालय में संचालित है, जिसका संचालन प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी कर रहे हैं, जो माननीय कुलपति हैं हमारे। और इस माध्यम के तहत मधुमक्खी का जो हम लोग ये पीछे आप बॉक्स देख रहे हैं उसमें मधुमक्खी रखी गई है, पूरी उसकी कॉलोनी है। मधुमक्खी का जो जीवन चक्र होता है वो अलग अलग पड़ाव में होता है, तो उन सारे पड़ाव के बारे में हम पूरी जानकारी बच्चों को जो है वो दे रहे हैं। और रही बात इसमें चैलेंजेस की बात, तो बहुत सारे ऐसे चैलेंज होते हैं मधुमक्खी पालन में, जैसे कि इसको पूरे तरीके से भोजन उपलब्ध कराना, और साथ में हम लोग देखते हैं कि कहीं पर मधुमक्खी जो है अलग अलग दिशाओं में जाके अपने भोजन को एकत्रित करती है, और किसी फार्मर्स ने अगर उसमें केमिकल का अप्लाई कर दिया है अपने फूलों पे, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। साथ में अन्य जैसे वास्प होते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि चींटियाँ होती है, उनसे भी इनको नुकसान होता है। तो एक चैलेंजिंग टास्क है, जब तक वे बच्चे करेंगे नहीं तो सीखेंगे कहाँ से। तो हमारा टास्क ही वही है कि बच्चे उसको स्वयं से करें, जो भी चैलेंजेस आ रहा है उसका सामना करें, तभी कहीं जाके ये इंटरव्यू बन सकते हैं, उसमें जो कौशल है उसका विकास हो सकता है। तो हमारा पूरा फोकस यही है कि बच्चे जो है अनुभवजन्य शिक्षा से ही अपना स्किल का विकास करें और अपने ज्ञान का विकास करें, जिससे वो भविष्य में जाके अपना स्वयं का बिजनेस भी स्टार्ट कर सके। तो बिल्कुल ये एक प्रकार से चैलेंजिंग ही कहा जा सकता है। इसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ेगा, इसलिए प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जो पढ़ाई करते हैं उसके साथ साथ इसे प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से तमाम जो उपाय हैं वो भी किया जा रहा है। तो इसका कहना है कि एक मधुमक्खी फ़ायदे अनेक। इस तरह से यहाँ पढ़ाई यहाँ जारी है। संजय कुमार यादव, ETV भारत, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।